दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मृत्युंजय रिसर्च सेंटर में। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट चल रहा था, उसका ही अगला आज का ये पार्ट है। अगर आप लोग पिछले जो प्रैक्टिस सेट करवाए हैं उसमें अगर आप लोग भाग नहीं लिए हैं तो आप वहां से जाकर अपना आंकड़ा को जांच सकते हैं। और बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है दोस्तों, और काफ़ी आपको मदद भी मिलेगी। आप अपने आंकड़ों को ज़रूर जांचें। अगर आपका 15 से, अगर मान लीजिए कि 15-16 के करीब अगर आपका मतलब कि प्रैक्टिस सेट में अगर आ रहा है तो आप अपने को अच्छा मान सकते हैं और आपका रिजल्ट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय को बर्बाद किए हुए चलिए अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि कौन से बंधन में बताना है कि पानी के अणु के भीतर परमाणु को बांधकर रखा जाता है। तो ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन में, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन में पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांधकर रखा जाता है। ठीक है, अगर पानी का यानी कि जल का सूत्र पूछे तो H2O होता है, जिसमें 2 अणु हाइड्रोजन और 1 अणु ऑक्सीजन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या नियोन की तुलना में अधिक होते हैं, नियोन की तुलना में अधिक होती है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो मैग्नीशियम हो जाएगा दोस्तों, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बताना यहाँ डैश है कि डेटा प्रकार और उनके बीच रिस्क को परिभाषित करता है। कौन मतलब इसमें बताना है कि कौन प्रभावित करता है, ये बताना है, परिभाषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटा डिफिनीशन लैंग्वेज। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इसमें बताना है कि कौन सा, बताना है कि एक ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में हिंदू भगवान शिव के चित्रण है जो तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। इसमें से बताना है कि कौन वो प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नटराज का मन जो है वही तांडव नामक अपने दिव्य नृत्य को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि न्यूमेरिकल है दोस्तों कि यदि एक किराए की कार के लिए मांग वक्र डी बराबर 90,000 माइनस 23P और आपूर्ति वर्ग एस बराबर 9,000 माइनस 3P हो तो समतुल्य कीमत क्या होगा। तो इसका राइट आंसर अगर बात की जाए तो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 900 रुपये हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मांग वक्र क्या है, मांग वक्र क्या है। तो मांग वक्र बताते हैं दोस्तों कि मांग वक्र वह है कि जो दर्शाता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वैसे ही उस वस्तु का मांग में कमी आ जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आज कोई 5 रुपये मिल रहा है तो उसे 100 लोग खरीदने वाले हैं। अगर ये कल 10 रुपये हो जाए तो इसका 100 लोग जो खरीदने वाले तो उसमें कुछ कम हो जाएंगे, 90 या 80 ही हो जाते। वही मांग वक्र को बताता है। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार का रोग होगा दोस्तों, रोग जनक जल जनित रोग हैजा के कारण होता है। हैजा के कारण मतलब बताना, हैजा किसके कारण से होता है ये बताना है। तो बैक्टीरियल के कारण हैजा होता है, बैक्टीरियल के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। बताना को ओजोन परत को कौन इसमें से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कि मीथेन जो गैस है वो ओजोन परत CH4 मतलब मीथेन हो जाता है दोस्तों, यानी कि मीथेन जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, पार्क तो है लेकिन नेशनल पार्क नहीं है। ठीक है, तो देखिए जिम कार्बेट नेशनल पार्क काजीरंगा भी है और बांदीपुर भी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भौगोल शास्त्री कौन थे। ये बताना है, मतलब बताना है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने में लगाए गए समय की गणना मतलब जो 365 दिन में अपना जो सूर्य का चक्कर जो लगाता है वो प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्र कौन थे जिसने बताए थे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भास्कराचार्य ने ये बताए थे, भास्कराचार्य ने। ठीक है, अगला बताया कि न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है। न्यूजीलैंड का राजधानी कहाँ है, तो न्यूजीलैंड का राजधानी वेलिंगटन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा खेल बहुत लोकप्रिय था। प्राचीन भारत की बात कर रहा है दोस्तों कि कौन सा खेल जो सबसे लोकप्रिय था, तो भारत ही शतरंज का जननी है। ऑप्शन ए शतरंज ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महान अशोक, यानी कि उनका काल भी पूछा जाता है दोस्तों, 327 से 273 से 232 ईसा पूर्व, ये याद रखिएगा, 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे। तो महान अशोक जो थे वो मौर्य काल के थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न ये देखते हैं दोस्तों कि एलईडी जो हम लोग एलईडी बल्ब जो यूज करते हैं उसके बारे में पूछ रहा है कि एलईडी का आविष्कार किसने किया था। एलईडी का आविष्कार किसने किया था, तो एलईडी का आविष्कार निक लोलो न्याक ने किया था। निक लोलो न्याक। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि सबसे पहले जी, यानी कि जी मतलब गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की बात कर रहा है, का मूल्य निर्धारण किसने किया था। ठीक है, तो जी का जो मान है वो सबसे पहले किसने बताया था ये बताना है, तो कैवेंडिश ने इसको बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि अपकेंद्रीय बल द्वारा कार्य किया जाता है, कैसा कार्य किया जाता है ये बताना। तो अपकेंद्रीय बल अगर आएगा दोस्तों याद रखिए, अपकेंद्रीय बल जब भी आएगा तो कार्य वहाँ शून्य हो जाता है। अपकेंद्रीय बल में कार्य शून्य हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, कुल 22 भाग हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियम का मान्यकरण किससे संबंधित है। अनुच्छेद 31B जो है वो किससे संबंधित है ये बताना है। तो अनुच्छेद 31B की बात किया जाए तो ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से ये संबंधित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने टेस्ट मैच में एक भी तिहरा शतक नहीं लगाया। मतलब नहीं लगाया की बात कर रहा है दोस्तों कि किसने नहीं लगाया, टेस्ट मैच में तिहरा शतक नहीं लगाया। तो ब्रेन लारा तो लगाया ही है और वीरेंद्र सहवाग भी तो लगाए हैं जो भारत के सबसे पहले थे, और क्रिस गेल भी लगा चुके हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सचिन तेंदुलकर है वो 13 शतक नहीं लगाए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये लास्ट प्रश्न है कि द 20th वाइल्ड लाइफ के लेखक या लेखिका कौन है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर बता देते हैं कि इंदु सुंदरेशन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को भी दबाएं और सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।